आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा द्वारा हम एक दूसरे को अपने मन की बात बताते हैं। अभी ऊपर दिए गए चित्र को देखिए। ये कुछ संकेत है जिनके द्वारा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया गया है। अब यह एक ट्रैफिक पुलिस वाला एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होके इशारों द्वारा या संकेतों द्वारा इन गाड़ियों को बता रहा है कि वो रुके या जाए। अब इशारों और संकेतों की कुछ सीमाएं होती है, कुछ लिमिटेशंस होती है। जैसे कि अगर कोई इंसान अंधा हो तो क्या वो इशारे देख सकता है या समझ सकता है? नहीं। तो उस लिए हमें भाषा की ज़रूरत होती है। हमें दूसरों की बात समझने और अपनी बात समझाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम अपनी बात या तो बोलकर या लिखकर बताते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? एक लिखित और एक मौखिक। जो बोलकर बताते हैं, सुनकर समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बच्चा बाल पकड़ के बोल रहा है अपनी मम्मी से, मैं खेलने जा रहा हूँ। तो मम्मी बोलती है, ठीक है, जल्दी आ जाना। तो इन दोनों में जो बातचीत हो रही है, बच्चा बोल के और माँ सुनकर, यही दो कौशलों से बातचीत हो रही है। अब दूसरा है लिखकर बताते हैं, पढ़कर समझते हैं। यहाँ पर बेटी अपने पापा से बोल रही है, देखो पापा, मैंने कविता लिखी है। तो वो एक कागज पर लिखित कविता को अपने पापा को दिखाती है। पापा लिखित कविता को पढ़कर बोलते हैं, वाह, बहुत सुंदर कविता है। तो इससे हमने क्या सीखा बच्चों? कि भाषा के दो भेद होते हैं। क्या कौन से दो भेद? एक लिखित और एक मौखिक। मौखिक जो मुख से बोला जाता है, लिखित जो हम एक कागज पर लिखकर बताते हैं, दूसरों को अपने विचार प्रकट करते हैं। अब भाषा के 4 कौशल होते हैं। एक बोलना, दूसरा सुनना, तीसरा लिखना और चौथा है पढ़ना। ये 4 कौशल है भाषा के। और कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, मौखिक और लिखित। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। आदान प्रदान मीन्स इंटरचेंज, एक्सचेंज। विचारों मतलब थॉट्स। विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। हर व्यक्ति अपनी बात अपने तरीके से कहता या लिखता है, अतः सबकी अपनी भाषा होती है। अब जैसे भारत में कई राज्य है, कई राज्यों में दूसरी दूसरी भाषाएं बात किए जाते हैं। अब इन सारे राज्यों में अलग अलग भाषा होने के द्वारा हम सब भाषाएं समझ नहीं सकते। तो हम भाषा सुनकर और पढ़कर सीखते हैं। शुरू में बच्चा इशारों में बात करता है, फिर कुछ शब्दों द्वारा और फिर पूरे वाक्य बोलता है तथा पढ़ना लिखना भी सीख लेता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसकी भाषा निखरने लगती है। वह नए नए शब्द सीखता है और अपनी बात कहते हुए उनका अपनी भाषा में प्रयोग करता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, एक छोटा बच्चा बोल नहीं पाता। पहले अगर उसे कुछ चाहिए या भूख लगी है, वो इशारों में बताएगा। फिर जैसे ही बड़ा होता जाएगा, कुछ शब्द सीखेगा, कुछ शब्द बोलेगा जिससे आप समझ सकते हैं। उसके बाद कुछ वाक्य बनाएगा, शब्दों को जोड़ के कुछ वाक्य बनाएगा। उसके बाद उस वाक्य को लेकर वो एक भाषा में बात करना शुरू करेगा, जिससे आप उसकी इशारे या जो वो विचार प्रकट करना चाहता है अच्छे से समझ सकते हैं। अब भाषा के कितने रूप होते हैं हमने पढ़ा? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक मुख से, मौखिक भाषा, भाषा मूल रूप से मौखिक ही है। मौखिक का अर्थ है मुख से निकली हुई। यह देखिए, यह बच्ची अपने मुंह से माँ आओ, यह भाषा रूप हम अपने घर परिवार से ही सीखते हैं। हम आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे से जो कहते सुनते हैं, वही मौखिक भाषा है। उदाहरण,
मोबाइल पर बात करना, भाषण देना, रेडियो सुनना आदि। अब बच्चों, जैसे मैं आपसे वीडियो पे बात कर रही हूँ, मैं मुख से आपको कुछ सिखा रही हूँ, तो यह हुआ मौखिक भाषा। अब लिखित भाषा, भाषा का लिखा हुआ रूप लिखित भाषा कहलाता है, जिसे हम पढ़कर समझते हैं। यह भाषा रूप हम विद्यालय में सीखते हैं। हम विद्यालय में पहले क्या सीखते हैं? जब हम एलकेजी, यूकेजी या नर्सरी में जाते हैं तो ABCD वगैरह सीखते हैं, क ख ग घ सीखते हैं। तो इसी को हम लिखित भाषा में प्रयोग करेंगे, तभी जाके हम अपने विचारों को लिखित रूप में प्रकट कर सकते हैं। लिखकर, पढ़कर जब हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण, सुलेख लिखना, पत्र लिखना, समाचार पत्र पढ़ना आदि। अब जैसे कि न्यूज़पेपर या समाचार पत्र आपके घर में आता है तो वो लिखित रूप में होता है। यह नहीं कि कोई आपको सुना रहा है, आप खुद वो पेपर पढ़ रहे हैं, देख के पढ़ रहे हैं, तो वो लिखित में है, तो वो हुआ लिखित भाषा। अब देश दुनिया की भाषाएं। संसार में अनेक भाषाएं बोली और पढ़ी लिखी जाती है। प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है, जैसे जर्मनी की जर्मन, फ्रांस की फ्रेंच, इंग्लैंड की अंग्रेजी, जापान की जापानी आदि। लेकिन हर देश में अन्य भाषाएं भी प्रचलित होती है। जैसे हमारे भारत में ही देख लीजिए, भारत में भी हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगला, मलयालम, तेलुगु आदि अनेक भाषाएं बोली जाती है। अलग अलग प्रांतों की अलग अलग भाषाएं हैं। संस्कृत संसार की बहुत पुरानी भाषा है। भारत की अनेक भाषाओं की मूल भाषा संस्कृत ही है। तो सारे जो भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती है उनकी मूल भाषा संस्कृत ही है, क्योंकि संस्कृत ही सबसे पुरानी भाषा है। हिंदी भाषा का मूल भी संस्कृत ही है। हिंदी हमारी राजभाषा है और राष्ट्रभाषा भी मानी जाती है, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। अब लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने के निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसके अतिरिक्त संस्कृत, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो आप उत्तर देंगे देवनागरी। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, आप उत्तर देंगे रोमन। व्याकरण, भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना सीखने के लिए भाषा के कुछ नियम जानने जरूरी है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। जैसे आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, वैसे हिंदी में आप व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण क्यों ज़रूरी है बच्चों? ताकि हम शुद्ध भाषा में लिख सके, शुद्ध भाषा में किसी और को समझा सके हमारे विचारों को। तो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना सीखने के लिए भाषा के कुछ नियम भी हमें याद रखने होते हैं। तो इस चैप्टर से हम क्या जाने बच्चों? कि संकेतों में पूरी बात नहीं बताई जा सकती। हम भाषा के द्वारा अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा भाषा क्यों ज़रूरी है, तो आप बोलेंगे कि भाषा के द्वारा अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा ज़रूरी है। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। हर एक देश और प्रांत की अपनी भाषा होती है। अब हिंदी और भारत की अनेक भाषाओं का मूल कौन सा ये है? संस्कृत है। हिंदी हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा भी मानी जाती है। भाषा को लिखने के निश्चित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो इस चैप्टर में हमने ये सब सीखा है। अब आपकी बारी, बोलिए आप कौन कौन सी भाषा बोलते हैं। अब आपको जो जो भाषा आती है आप उसको लिख डालिए। आप कौन सी भाषा सीखना चाहते हैं?
जो भाषा आपको नहीं आती और आप सीखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। अगर भाषा न होती तो क्या होता? अगर भाषा न होती तो हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचा नहीं पाते। अब लिखिए, सही उत्तर के आगे टिक लगाए। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है। आप ऐसे क्वेश्चंस करने से पहले सोचिए व्याकरण क्या है। व्याकरण तो भाषा की शुद्ध रूप है, तो उससे तो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं होगा। भाषा, हाँ, भाषा आदान प्रदान का माध्यम है। अब लिपि तो चिन्ह है और संकेत तो इशारे हैं, तो सबसे आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा भाषा। उड़ीसा में बोली जाने वाली भाषा है बंगला, उड़िया, ओडिया या हिंदी? भाषा में बोली जाने वाली भाषा है ओडिया। लिखित भाषा का उदाहरण है पत्र लेखन, समाचार वाचन, संवाद या गाना। लिखित भाषा का उदाहरण है पत्र लेखन, क्योंकि उसमें हम कुछ लिखते हैं। अब भाषा के रूप माने जाते हैं। कितने रूप माने जाते हैं? 2 रूप माने जाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। अब चित्र देख के भाषा का रूप लिखे। यह लड़की क्या कर रही है? लिखित लिख रही है तो लिखित, गाना गा रही है तो मौखिक। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक बात कर रहा है दूसरा सुन रहा है तो मौखिक, और ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा जा रहा है तो वो है लिखित। अब चित्रों को देखें, उनके नाम जितनी भाषाओं में लिख सकते हैं लिखे। यह सूर्य है, यह आम है, यह नंबर 1 है और ये चिड़िया है। अब जितनी भी भाषाएं यहाँ पे है आप उसको सोचकर लिख सकते हैं, अगर आपको ये भाषाएं आप जानते हो तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो नोटिफिकेशन का बटन है उसे प्लीज़ ऑन रखिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बच्चों। थैंक यू।